एक रोजेदार और बता दो। एक रोजेदार वो भी है पहला रोजा रखता है, पहला ठो रोजा रखेगा, अब बीच में 28 रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को मैंने पकड़ा, हमने कहा कि काबे पहला रोजा रखा, 28 छोड़ दिया और 30वां रखा है, कहा 2 ही रोजा रखेगा का? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। रोजा भागा जा रहा था, अरे रोजा भागा जा रहा था। बोला नहीं रोजा में घेरे दिलू, रोजा और भगवानी पावे। पहला रोजा रखे, 30वां रोजा रखे। ए नौजवानों रोजा रखो, अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा, अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा। एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, कोई भी नेक अमल करोगे, अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलाएगा। लेकिन सुनो, जब रोजा बंदा रखेगा, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा, रोजे का बदला मैं अपने, और रोजे का बदला होगा जन्नतुल फिरदौस। जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह? अरे बोलो ना, जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा? हाँ बूढ़ा नहीं जावे, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत नहीं जावे। हाँ बूढ़ा बुढ़िया जन्नत जावे। कौन जावे? अल्लाह पहले जवान बनाएगा, अल्लाह पहले उसको जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में ये धूप नहीं है, जन्नत में पेशाब नहीं है, जन्नत में पखाना नहीं लगेगा। और कुर्बान जाओ, और वहां खाना हजम कैसे होगा? आदमी खाएगा, खाना हजम कैसे होगा? भाई यहां भूख लगती है, खाना खाते हैं, फैक्ट्री भरा तो फैक्ट्री खाली भी करते हैं, खाली करते हैं ना भाई। वहां ये झमेला नहीं होगा, वहां खाली उली का झमेला नहीं, एकदम नहीं, एकदम बंद। तो हजम कैसे होगा? तो बताओ, उलमा फरमाते हैं कि वहां पर एक खुशबूदार पसीना निकलेगा बदन से। आहा, ऐसा खुशबूदार पसीना होगा कि बस अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम खाना तुरंत जो खाए हजम हो जाए। अच्छा वहां खाने का सिस्टम वहां का अलग है, जन्नत का खाने का सिस्टम अलग है। यहाँ खाने का सिस्टम क्या है? खस्सीर गोश्त खानू तन, जी चाहा कि मी खस्सीर गोश्त खानू तन, तो खस्सी का गोश्त लेने के लिए आपको बारसोई जाना होगा। बारसोई बोलूं ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, फटफट 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 बारसोई पहुंचे। कसाब से बोले कि 1 किलो गोश्त दे दे, कसाब गोश्त काटा, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, घर आए। घर आने के बाद फुदकी की मां को दिए, गोश्त बना। फुदकी नाम है कि नहीं? बोलो फुदकी। ये तो फुदकी कुछ भी नहीं है, एक नाम है फुरगुन। फुरगुन ये तो कोई नाम, अरे बाप। अरे एक नाम देखे, एक लड़की के बच्ची का नाम था बेचनी। हमने कहा कि या अल्लाह, ये बच्ची को चैने नहीं, हम देखते कभी यहाँ रखती, कभी वहां रखती, कभी वहां, बेचनी का है नाम रखे इसलिए, ये पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है ना, नाम का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में ये कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। फिर बच्चे का लगे हाथ अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा नाम? अच्छा नाम कौन सा नाम? बबलू बोलो। एक 13-14 साल का लड़का मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था, बड़ा खुश हो गया। तो मैंने कहा बेटा तोर नाम की रे? बोला नीमू मुगलाज लगो। हमने कहा कि पहला आदमी तुम होगा जो नाम बताने में लजा रहा है। नाम बोल रे, की नाम जो रे? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन, ये कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की चुन ले? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है ती फटकते रहो, वो लटकते रहे।
जो कोई नाम है। कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए। अब लड़की का नाम लिखना था तो हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोलो बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भैया ती ही बोले दे मोकला जाओ। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम भी बोलो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोला। अबे नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले आप बोलिए। बोलिए लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आया है। सोचो ये कोई नाम है, ये नाम है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अच्छा नाम कौन सा होगा, जिसको मेरा अल्लाह अच्छा कहा है, जिसको मेरे रसूल ने अच्छा कहा है, वो अच्छा नाम है। हमारे कहने से अच्छा नहीं हो। अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है आपके ऊपर में। नहीं तो अगर बच्चे का हक अदा नहीं किए तो कल कयामत के दिन ये बच्चा गरेबान पकड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। किसी के हक को अगर किसी ने दुनिया में मारा है, वो अल्लाह का मुजरिम है। इसलिए मेरे नौजवानों, जब घर के अंदर में बच्चा पैदा होना, बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ लोग तो बेटी को नहीं बीवी को बच्चा होने वाला है। एक नौजवान ने देखा कि बीवी को डिलीवरी है, तो हॉस्पिटल जा रहा था, बोला हजरत बस दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए हजरत, कस के दुआ कर दीजिए, बस मुन्ना हो जाए। अल्लाह का बंदा, मुन्ना हो जाए, मुन्नी हो जाए, औलाद तो औलाद है। बोला नहीं नहीं नहीं, मुन्ना हो जाए, मुझे दुआ कर देंगे। और गया हॉस्पिटल, गया तो वहां लड़की पैदा हुई। अब इसको फोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहा, फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहा। भाई खबर खैरियत लेने के लिए फोन कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। ओहो, कम से कम 20-25 फोन किए, उसके बाद फोन उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा क्या हुआ। बोला हो गई। हमने कहा हुआ है, बोला वही जो नहीं होना चाहिए था वही हुई। बोले बेटी हुई। हमने कहा भाई बुधवा, अरे खुल के बोलना, मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा, मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। एक बात याद रखो, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ, अरे बोलो भाई, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ अल्लाह की तरफ से नेमत है। और बेटी जानते हो, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रहमत भी है। बेटी बरकत भी है, बरकत बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है। और सुनो, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी करा दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटी हो, जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई घर के अंदर में, माँ बाप ने अच्छा सलूक किया, उस बच्ची को अच्छी तरबियत दिया, अच्छे अखलाक सिखाया, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, कोई दीनदार लड़का देखकर उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। तो बशारत है कि नहीं है? अरे जन्नत की बशारत है कि नहीं है? बेटे की शादी में नहीं है, बेटे का निकाह में नहीं है। कुर्बान जाओ मौजूद सामईन किराम, तो इंशाल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी पैदा हो जाए तो मिठाई बांटना है, खुशी में मिठाई बांटना है, लोगों को खाना खिलाना है कि मेरे घर में अल्लाह ने बरकत भी भेजा है, रहमत भी भेजा है, नेमत भी भेजा है। हाँ, रही बात यह है कि कुछ लोग लेकिन बेटे की पैदाइश में ज्यादा, समझ ही रहे होंगे, ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन बेटे के सामने में बेटी को तरजीह ना देना, नजरअंदाज कर देना, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बेटी का बाप। अल्लाह के रसूल को 4 बेटी थी। कितनी बेटी थी बोलो?
सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के में जब पैदा हुई ना, मक्के में जब पैदा हुई उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह के हबीब के घर में पहले बेटी जो पैदा हुई अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से। अल्लाह के रसूल बाहर थे, घर के अंदर तशरीफ लाए तो औरतों ने कहा कि बेटी हुई बेटी हुई। और जानते हो है नौजवानों, जानते हो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते खदीजा कहाँ है मेरी बेटी, मेरे गोद में तो दे दो, मेरी गोद में तो दे दो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों ने हजरत सैयदा ज़ैनब को अल्लाह के महबूब के गोद में दिया तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। बेटियों से मोहब्बत करो, इस नीयत से करो कि मेरे नबी की सुन्नत है। जानते हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे चहीती बेटी, सबसे छोटी बेटी थी। 4 बेटी है। सैयदा ज़ैनब कितनी हुई बोलो भाई? सैयदा रुक़ैया कितनी हुई? सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी है। जानते हैं शादी जब हो गई, हजरत फातिमा जब अल्लाह के रसूल के घर पे जाते, पास पास ही घर था, ज्यादा दूरी पे घर नहीं थी मदीने में, पास पास में। घर क्या था? घर क्या था? वो मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर खजूर के टहनी के छत थे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। घर क्या था? मिट्टी का घर था, दीवारें मिट्टी की थी, छोटा छोटा घर। यानी यूं समझ लीजिए कि एक आदमी बैठकर खड़ा हो जाए तो वो छत जो है ना सर में लग जाए। छोटी छोटी दीवारें थी, खजूर के टहनी ऊपर में थे। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी अपने घर जब आती थी ना अपने अब्बा से मिलने के लिए, और कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि फातिमा आ रही है तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना भाई? बोलो, बात समझ में आ रही है ना? इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और सिर्फ खड़े नहीं रहते, चंद कदम आगे बढ़ते, फातिमा के हाथों को पकड़ते, पेशानी पे बोसा देते, हाथ पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बिठाते, फिर खुद अल्लाह के रसूल बैठते। बताना मकसूद हम लोगों को था, हम गुनहगारों को था। आज तो ये आलम है कि हमारी बेटी ससुराल से अगर आ जाए, क्या बोलो थी? ये तो 15 दिन आगुती की आई थी, फिर क्या ना लो थी? फिर क्या बोलो? भाई कहते अपने बहन को, कहा है आई अभी इतना जल्दी उस बार की कम था तो मन में लगो। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह सारे लोग हाथ उठाओगे, इंशाअल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। अभी तुम्हारे में बहुत टाइम है, तो अभी जवान होगा, शादी करेगा तब नहीं जाएगा। लेकिन बच्चों का हौसला है, यही तो बच्चे कल होकर के दीन का सिपाही बनेगा, मर्द मुजाहिद बनेगा, वक्त का नमाजी बनेगा। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। और एक हवाले से, और तो हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत सारी आई हैं, बीवी से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है। नबी की
और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जुमा में हजरत तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, नमाज पढ़ के घर आया, बोला कि मुन्ना मां खाना नहीं, उस बीवी खाना लाके दी। ये बैठा, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्नार मां की खाना बना लो, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। ली बेलना, बेलना जाने ना? अरे बेलना जानते हैं कि नहीं, जिससे रोटी बेलते हैं। ली बेलना आई, मारी पीछे से सर में खटा, बोले बाए बाए क्या मालूम। उसकी बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, ती आज तक मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा दे। कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, ये नबी की सुन्नत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों सबसे अच्छा बनो। सबसे अच्छा कैसे बनोगे? जब बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे। इसलिए कि वो सिर्फ बीवी नहीं। और एक बात, ए बाबू बैठ, बहुत बेचैन है। ए बाबू बैठाओ भाई, उसको पूछो लगा है क्या? लग जाओगे लग रही है तो बस जाओ, नहीं बस जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ आ जा। माशाल्लाह। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है। बीवी एक, बोलो भाई, दोस्त है। बीवी एक दोस्त होती है, बीवी एक साथी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे मर्दों के लिए लिबास है और मर्द का लिबास औरत है। लिबास से तशबीह दी गई है। इनको मामूली मत समझो, ये नौकर नहीं है। अच्छा सुनो, बीवी के ऊपर खाना बना के आपको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी माँ बहने समझे, वो मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए। अब भाई बात सही है। देखिए, औरतों के जिम्मा नहीं है कि खाना बना के आपको खिलाएगी, आपका मैला कपड़ा धोएगी, आपका पैर दबाएगी, नहीं, वो जिम्मा उसका नहीं है। सुनो कैसे नहीं है, हवाला दे रहा हूं मैं, ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी क्या कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। आप निकाह पढ़ते हैं भाई, निकाह पढ़ते हैं ना? निकाह क्या पढ़ते हैं कि फला की लड़की देन महर 50,000 अलावा नान नफका के तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है। क्या तुमने कबूल किया? बुधवा बोलता है मो कबूल जे। नान नफका के, नान मने रोटी, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। तो कपड़ा जिम्मेदारी तोड़ छे, कपड़ा धोआर जिम्मेदारी। कपड़े की जिम्मेदारी आपकी है, बनाओ सिंगार का सामान देने की जिम्मेदारी आपकी है, रोटी खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो रोटी वो बनाएगी कि आप बनाइए? लेकिन मेरी माँ बहनों, आप रोटी बना के खाना बिना के अपने शोहर को खिला देना, अल्लाह तुम्हें एक हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों, ये तुम्हारा अखलाक है, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक है कि वो घर का काम कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माल की आपकी निगहबानी करे, आपकी खिदमत करे, ये उनका अखलाक है। अब रही सास ससुर की बात। सास ससुर बहू ठीक नीचे है, ठीक नीचे है, मोर खिदमत नहीं करो है। काहे खिदमत करेगा भाई? आपकी खिदमत काहे करेगा? आपकी बहू है, वो आपकी बेटी नहीं है। बहू के जिम्मा सास ससुर की खिदमत नहीं है, बेटे के जिम्मा है। माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत में घर बनाओ, ये बेटे के जिम्मा है, बहू के जिम्मा नहीं है, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो।
हाँ, अब रही बात यह है, हम हर बेटी को ये मशवरा दे रहे हैं कि सास मिले उनकी खिदमत करो, ससुर मिले उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में बना देगा। अपना अखलाक को जिंदा करो मेरी मां बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह।